कि जमाना वाकिफ कहाँ हमारी उड़ान से, कि जमाना वाकिफ कहाँ हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सब विश्वकुशल होंगे और जो फौजी भाई अग्निवीर वायु की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए आज से हम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कोर्स आपका क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मैसेज आते थे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चंस कराते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। तो इसलिए ये क्लास स्टार्ट की जा रही है आपके लिए। जो बच्चे अग्निवीर वायु के अंदर साइंस सब्जेक्ट के हैं उनके लिए क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि इंग्लिश की क्लास हमारी रेगुलरली चल रही है। सर आपको बहुत ही शानदार 25-25 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी टाइप के उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज की ये जो क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये करेंगे हम मैथ की, जिसमें कि हम मैथ के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड के सबसे शानदार क्वेश्चन मैथ के अगर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं दो वो पूछे जाते हैं अग्निवीर वायु में। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना साइंस सब्जेक्ट में, वहां पे मैथ के बहुत ही शानदार और अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू के अंदर जो हमारी क्लासेस रहेगी उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको पेपर का पैटर्न क्वेश्चन के लेवल का पता चलता रहे। तो जो भी हम क्वेश्चंस हमारे जो 5-7 शुरू की स्टार्टिंग की जो क्लासेस होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो आगामी एग्जाम होंगे उनमें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब डेली का आपको क्लास मिलती रहेगी। तो हमारे साथ जुड़ के आपको भी पूरे जी जान से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ। मैथ वैसे बहुत ही स्कोरिंग होता है अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप उनको करते रहेंगे प्रैक्टिस रेगुलरली, तो मैथ की इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैथ मांगती है प्रैक्टिस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करती रहनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। जिन क्वेश्चन को आपको मैं कराता हूं उनका आपको रिवीजन करना है एक बार। तो आपके जहाँ कोई भी डाउट आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आपको जो भी कोई दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर हमारी जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में अग्निवीर वायु के लिए वो अवेलेबल है ई बुक के रूप में, आप वो परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी की शुरुआत करनी होती है, वो होती है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, आपको पेपर का पता होगा, सिलेबस का पता होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले थोड़ी पेपर की नॉलेज दे देता हूं, और वो कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये जो क्लास स्टार्ट की गई है ये आपके लिए की गई है, आपको इसको डेली बेसिस पे क्या करना है, देखना है, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उनकी खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। पहले शुरू में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि पेपर में कहां से कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपके जो मैथ के अंदर साइंस स्ट्रीम है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो कि एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, तो वो एलिमेंट क्या है, 3 का गुणज है, यानी कि वो 3 का मल्टीपल है। और एक सेट दे रखा है बी, तो सेट बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 के गुणज है, यानी कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट तो 3 के गुणज है, और जो सेट बी है उसके एलिमेंट 5 के गुणज है। तो हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं कि देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन आपको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं कि मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये तो सेट मान लीजिए ए है, ये है बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो अगर वो आपसे बोलेगी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ना वो। तो यहां पे हम बात करें, देखिए कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, बोले सर ये जो पार्ट है ये क्या है, कॉमन पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब वो पूछ ले आपसे कि सर ए यूनियन बी क्या होता है, तो जो आपका कंप्लीट पार्ट है ना ए और बी का पूरा कंप्लीट, ये सारा पार्ट ये किस में आता है, ये आता है ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, ये किस में आता है, ये आता है ए यूनियन
बी के अंदर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यूनियन का मतलब होता है ना इकट्ठा, एकत्रित करना। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कंप्लीट पार्ट ए और बी का, जबकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरेक्ट हो रहा है ए और बी दोनों के अंदर कॉमन में है, वो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए हमें दे रखा है एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट दे रखा है ए, और इसके जो एलिमेंट है वो बोल रहा है कि सर जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो 3 के मल्टीपल है, यानी कि क्या होंगे, बोले सर 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे आगे चलते जाएंगे 18, 21 डैश डैश डैश, ये जाते रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सेट ए। उसके बाद वो बोल रहा है कि सर एक सेट और दे रखा है हमें, सेट बी। तो सेट बी क्या है कि सर सेट बी है ना, उसके जो एलिमेंट है वो 5 के मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल यानी कि 5 के गुणज है, तो सर 5, 10, 15, 20 डैश 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 25, 30, ये भी आगे जाते रहेंगे। तो हमें क्या पूछा है कि इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, बोले देखिए सर जो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा वो हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसे साइन को इंटरसेक्शन कहा जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बोले सर देखिए 3 और 5 में क्या क्या कॉमन होता है, बोले 15 कॉमन होता है। 15 के बाद, बोले सर 15 के बाद 30 कॉमन हो गया, फिर 45 हो गया, उसके बाद बोले सर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, डैश 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 डैश, ये चलता ही रहेगा। यानी कि 3 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे निकालना है, क्योंकि 3 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो दोनों के गुणज होंगे, यानी कि जिसके अंदर 5 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 3 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, हमें वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो 15 के अंदर 3 और 5 दोनों का डिवाइड होता है, 30 के अंदर दोनों का होता है, 45 में दोनों का होता है, 60 में दोनों का होता है, 75 में दोनों का होता है, यानी कि हमको 15 की टेबल लिख देनी है एक तरीके से, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 15, 30, 45 डॉट 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 जो आगे चलता रहेगा, तो ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ध्यान में रखना है इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैसे तो जब हम पूरे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जब मैं आपको और अच्छे से वेन डायग्राम से इनको पूरा समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इसी टाइप के, तो आपको फिर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइन 15 डिग्री का मान बराबर है, यानी कि साइन 15 डिग्री का मान किसके बराबर है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे फॉर्मूले से। कैसे करेंगे, फॉर्मूले से। तो देखिए साइन 15 डिग्री हमें दे रखा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 माइनस 30 साइन 15 होता है, और एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ डेरिवेटिव्स के भी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन सब का मैं क्या करूंगा, आपको फॉर्मूले की एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको याद कर लेने हैं, डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो साइन ए यानी कि ए है 45 डिग्री, बी है 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री माइनस कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री साइन बी साइन 30 डिग्री। और इसकी जो टेबल है जो 10th क्लास के अंदर घोल के पिलाई जाती है वो आपको आनी चाहिए, उनकी वैल्यूज डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। माइनस कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, 1/√2। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे तो √3 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। अब क्या है, इनका बेस सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, 2√2 है एलसीएम। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, साइन 15 डिग्री का, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व करा है। साइन 15 को हमने क्या लिख लिया, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैल्यू हमने पुट करी, साइन 45 माइनस कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। हमने वैल्यू पुट करी, इसकी एक टेबल होती है, वो आप सबको याद होनी चाहिए, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद को याद करनी है, क्योंकि अब आप इतने छोटे नहीं है कि आपको उनकी ट्रिक्स बताए जाए, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज डायरेक्ट, ठीक है। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 30 होता है √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 कोस साइन 30 होता है 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो √3 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 1/2√2, बेस सेम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाया है, उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूछे गए क्वेश्चन ही है पहले के, मैं खुद नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए पेपर के लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P ऑफ n कथन n n+1 n+2 12 द्वारा भाज्य है तो P3 क्या है, यानी कि हमें क्या है, एक वैल्यू है P ऑफ n जो कि किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। P ऑफ n क्या है, n n+1 n+2, ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि P ऑफ n है वो n n+1 और n+2, ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है, और ये किसके द्वारा डिविजिबल है, 12 के द्वारा भाज्य है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, बोले सर P3 क्या है यहाँ पे, तो P3 का मतलब n की जगह 3 पुट कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे रखेंगे 3 3+1 3+2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+1 4 3+2 5, यानी कि ये मल्टीपल हो जाएगा 3 × 4 × 5, तो कितना हो जाएगा सर, 3 4 12 5 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये क्या 12 के द्वारा भाज्य है, बोले हाँ सर 12 के द्वारा भाज्य है। तो ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन 12 द्वारा 60 भाज्य है, 12 द्वारा 60 क्या है, भाज्य है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसने आपको स्टेटमेंट दे रखी है Pn का कि कैसे ये सोल्व होता है, और आपके को लिए क्या पूछा है, P3 पूछा है, तो n की जगह 3 को पुट करके आपको इसको क्या करना है, सिंपल इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, वो आपको कॉपी के कहीं भी पेज के ऊपर लिख लेनी है और उनको याद कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, उसको याद कर लेना है। सबसे पहले हम बात करें तो देखिए आपको वैल्यूज लिखनी है किसकी, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है, याद कर लीजिए, √-1 होती है आयोटा की वैल्यू, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, क्या होती है आयोटा क्यूब की वैल्यू, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ये चार वैल्यूज आयोटा की आपको पता होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। इसको आप याद कर लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, लिख के याद करके रखना है। आयोटा के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पता होगी तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, में दे रखा है 1+2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 1+2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या होगा, बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस आयोटा का स्क्वायर -2ab यानी कि -2 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा। हमने क्या करा, जो स्क्वायर दे रखा है उसको ओपन कर लिया, ठीक है, स्क्वायर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब आगे बोले सर देखिए 1+2 आयोटा एज इट इज रख लेंगे, 1 माइनस 1 आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 -2 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा। यहां पे देखिए 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से बचेगा 1+2 आयोटा डिवाइड बाय 1,
यहाँ पे 0 हो गया, ब्रैकेट में आयोटा क्या है, -2 आयोटा है, बाहर भी क्या है, माइनस है। जब माइनस माइनस मल्टीपल होते हैं तो क्या होते हैं, माइनस साइन क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1+2 आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1+2 आयोटा हो जाएगा। माइनस साइन क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो 1+2 आयोटा होगा, और यहां से क्या हो जाएगा, 1+2 आयोटा 1+ आयोटा से कैंसिल होके 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस शर्तें आपको आयोटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या करा, सबसे पहले एक बार और सुन लीजिए, 1+2 आयोटा और बट्टे में क्या दे रखा था, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दे रखा था। सबसे पहले हमने क्या करा, 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को ओपन करा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, ठीक है। फिर बोले सर 1+2 आयोटा एज इट इज है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी मैंने -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा -2 आयोटा। ब्रैकेट में -2 आयोटा है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस को मल्टीपल करते हैं तो साइन कैंसल आउट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1+2 आयोटा हो जाएगा। ऊपर भी 1+2 आयोटा, नीचे भी 1+2 आयोटा है, कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैथ में मैं बोल रहा हूं, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, बहुत ही बेहतरीन। सबसे शानदार क्वेश्चन यहीं पे पूछे जाते हैं साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट से, और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल लल्लू पंजू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है उसे फिर वो लल्लू पंजू ही लगते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण दे रखा है 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x+3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x का हल हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, 5 की पावर दे रखी है 2x माइनस 5 की पावर दे रखी है x+3 प्लस 125 इज इक्वल टू दे रखा है 5 की पावर x, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करें, प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल में है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, प्लस 125 इज इक्वल टू है 5 की पावर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूं, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, 5 की पावर x को y मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है, ये मान लिया है, ठीक है, लेट्स सपोज कर लिया है। तो हमें क्या रखना है, 5 की पावर जहां जहां x दे रखा है वहां पे y लिखनी रख देनी है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 और 5 की पावर x को लिख रहे हैं हम y प्लस 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर x को लिख देंगे y, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए y स्क्वायर माइनस 125y माइनस ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस 125, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0, क्या हो गया, बराबर 0, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे करते हैं, तो यहां पे एक बार उसको वापस लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है हमें। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में हमें y को कॉमन निकाल लेते हैं, तो y कॉमन निकालने पे क्या बच जाएगा, y माइनस 125 ये बच जाएगा। यहां से हम निकालते हैं -1 को कॉमन, किसको निकालते हैं, -1 को कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 125 बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इन दोनों में से y माइनस 125 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बोले सर इधर तो बच जाएगा y, इधर बच जाएगा -1, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, वैल्यूज मिल गई। तो यहां से हम निकालें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, या फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, 125 होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 125 होगा। अब हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्यों, y में हम आंसर निकाल नहीं सकते। आपने अगर अच्छे से हायर स्टडीज करी हैं साइंस स्ट्रीम में 11th 12 में, तो आपको कहा जाता था कि अगर हमने कोई वैल्यू मानी है, तो मान लीजिए उसकी पहले वैल्यू x में थी, हमने y में मान ली, तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो आंसर हमेशा जो पहले टर्म दे रखी थी, जैसे x दे रखी थी, तो x की टर्म्स में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमें निकालना है 5x को पुट करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, 5x, क्या पुट करेंगे, 5x। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 1, अब 5x इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो इसका एक यूनिवर्सल नियम है। कौन सा नियम है, यूनिवर्सल नियम है, आपको भी पता होगा
कि सर देखिए हम जब किसी भी डिजिट की पावर जीरो कर देते हैं तो वो वन हो जाता है। जैसे वन की पावर अगर हम बात करें जीरो कर दें तो वन की पावर जीरो क्या होगी, वन होगी। टू की पावर जीरो भी क्या होगी, वन होगी। थ्री की पावर जीरो भी क्या होगी, वन होगी। यानी कि किसी भी नंबर की पावर जीरो का मतलब होता है वन। यानी कि यहाँ पे फाइव की पावर एक्स इज इक्वल टू वन कब होगा, बोले सर जब इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जब फाइव की पावर को जीरो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें किसकी, सर y इज इक्वल टू 125 पुट करते हैं तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। अब क्या करना है, बोले सर बेस समान करना है। ठीक, आधार को समान करेंगे तभी तो पावर बराबर निकाल सकते हैं पावर की वैल्यू। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, इसको हमने शुरू में क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 125 किससे लिखा था हमने, 5 के क्यूब से। तो यहाँ पे वापस क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 5 का क्यूब। बेस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर आधार समान हो तो घाती क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यहां से हम क्या कह सकते हैं, x बराबर क्या है, 3 है। क्या है, x बराबर 3 है। तो यहां से अगर हम हमारा फाइनल आंसर निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और 3। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और 3। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखिए हमें क्या दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी 5 की पावर 2x, क्या दे रखी थी, 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5x। हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। 5 की पावर x का स्क्वायर माइनस 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब थोड़ी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने 5 की पावर x इज इक्वल टू रख दिया y। तो जहां जहां पे 5 की पावर x दे रखी थी वहां पे हम पुट कर देंगे y। तो y स्क्वायर माइनस 125 y प्लस 125 इज इक्वल टू y हो गया। इस y को हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, एक इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से y कॉमन निकाल के यहां से दो वैल्यूज निकालेंगे y की, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 125। लेकिन हमेशा आंसर हमें किस में निकालना होता है, जिस जो दे रखा है फंक्शन क्वेश्चन के अंदर उसी के अंदर हमें क्या निकालना है, आंसर भी निकालना होता है। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 की पावर x पुट करेंगे। तो पहले हमने देखा कि 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो किसी भी नंबर की अगर हम पावर जीरो कर देते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, अपने आप ही 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 5 की पावर x इज इक्वल टू 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। बेस सेम हो गए तो जो हमें दे रखी है क्या, घाते, यानी कि जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहां से पावर यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 और 3, जो कि फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। हल क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू 0 और 3। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। एक बार मैं करा रहा हूं वैसे करना है और फिर एक बार खुद को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं हमें, त्रिभुज का केंद्र यानी कि सेंट्रोइड, केंद्र का मतलब होता है सेंट्रोइड, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक ट्राइंगल शानदार सा। ठीक है, ड्राइंग करते हैं। ये ट्राइंगल की एक साइड हो गई, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड हो गई, और ये ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी। ये ट्राइंगल हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये यहां पे जो इनका बीच का पॉइंट होता है इसे कहते हैं केंद्रक या सेंट्रोइड। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। मान लीजिए हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया जी से, कैपिटल जी से। कैपिटल जी किसी शो कर रहा है सेंट्रोइड या केंद्रक को। ठीक है, तो जो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है वो ध्यान से लिख लीजिए। ये भी मान लीजिए जो केंद्रक है जी, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये होता है सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला। आप लिख लीजिए इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड या केंद्रक
निकालने का किसी भी त्रिभुज का। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से पुट करते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स दे रखा है हमें, x1 दे रखा है 0 प्लस x2 दे रखा है 3 प्लस x3 दे रखा है 0 डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर y1 है 0 प्लस y2 क्या है 0 प्लस y3 क्या है 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब क्या है, अरे अब तो कुछ ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहां से क्या हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा 4/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1,4/3 क्या हो जाएंगे उसके सेंट्रोइड 1,4/3। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, 1,4/3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ही नहीं है, फॉर्मूले का खेल है जो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इससे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए अक्षर का 3 बार, अक्षर बी का 2 बार और अक्षर सी का 1 बार प्रयोग कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि ए अक्षर का तो हम प्रयोग करेंगे 3 बार, यानी कि ए का उपयोग कर सकते हैं 3 बार, बी का उपयोग कर सकते हैं 2 बार, सी का उपयोग कर सकते हैं 1 बार, ठीक है। 3 बार, 2 बार और 1 बार उपयोग करके हमें क्या करना है, बताने हैं कि कितने शब्द बना सकते हैं। तो कुल अक्षर कितने हो सकते हैं, कुल अक्षरों की संख्या क्या हो गई, 3 2 5 और 1 6। कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 6 हो गए कुल अक्षर, कितने हो गए 6 हो गए कुल अक्षर। अब कुल शब्दों की संख्या निकालनी है हमें, तो देखिए कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, बोले सर देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 तरीके से कर सकते हैं। और कितनी बार ले सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 3 बार 3 फैक्टोरियल, बी को लिख सकते हैं 2 बार 2 फैक्टोरियल और एक को लिख सकते हैं 1 बार 1 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएंगे, टोटल मेथड हो जाएंगे, कितने शब्द बन सकते हैं। अब क्या करना है, फैक्टोरियल सोल्व करना तो आपको आता ही होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो फैक्टोरियल तो आपको सोल्व करना आता ही आता है। फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैं 3 फैक्टोरियल करके रोक रहा हूं क्योंकि मुझे डिवाइड में 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल को 1 लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां से लिखेंगे देखिए 6 5 जा 30 32 जा 60, यानी कि 60 शब्द बन सकते हैं, ठीक है। कितने शब्द बन सकते हैं, 60 शब्द बन सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए को 3 बार उपयोग करके, बी का 2 बार उपयोग करके और सी का 1 बार उपयोग करके कुल 60 शब्द बना सकते हैं। तो इसको कैसे करा, सबसे पहले हमने देखा कि कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, बोले सर 3A 2B 1C, यानी कि कुल अक्षर हैं 6, तो हमने लिख दिया 6 फैक्टोरियल। अब किसका कितनी बार उपयोग ले सकते हैं, कि सर 3A का 3 बार उपयोग ले सकते हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल, बी का 2 बार यानी कि 2 फैक्टोरियल, सी का 1 बार यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए दे रखा है 3 4 5 6 7 8 और बी दे रखे है 1 2 -9 और 4 5 6 और हमें वैल्यू पूछिए किसकी, 2A प्लस 3B की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2A प्लस 3B, तो 2A क्या होगा, 2A का मतलब है A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीपल करके लिखेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो A मैट्रिक्स क्या है 3 4 5, तो इसको यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब यहां से 2 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, यहां से 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, ये तो हो जाएगी 2A। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे किसकी, 3B की, किसकी 3B की, यानी कि B के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगी 3 3 2 जा 6, 9 3 जा -27, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, तो देखिए 2A प्लस 3B
डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 और -27 तो ये हो जाएगा -17, क्या हो जाएगा, -17। 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। 14 और 15 हो गया 29, और 16 और 18 हो गया 34। यानी कि हमारी जो इन दोनों को प्लस करने पे मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 9 14 -17 24 29 34, जो कि कौन से में दे रखी है, सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको दे रहा है 2a, तो जो a की मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3b का मतलब है b की मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उनको सीधा जोड़ देना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किसका है, लिमिट का। किसका है, लिमिट का, कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 e की पावर sin x -1 डिवाइड बाई sin x समान है, ये किसके बराबर है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने ही आने चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू दे रखा है π/2, चलिए सर इसको तो रहने दीजिए। e की पावर sin x क्या है, e की पावर sin x है, तो e की पावर sin x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2, तो ये हो जाएगा sin π/2 -1 और डिवाइड बाई sin π/2। ठीक है, हो गया, बोले हाँ सर हो गया। आगे देखते हैं, तो साइन π/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बोले सर साइन 90 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 -1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, e की पावर 1 क्या होती है, e ही होती है, -1 एज इट इज, तो e की पावर -1 आपका आंसर हो जाएगा। दो ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको लिखेगा सर कैसे सोल्व होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए दो स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुए, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, e की पावर -1 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वो आपको दिखने में ही डरावने लगेंगे। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आंसर बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नियतांक का मान ज्ञात करें ताकि नीचे दिया गया फलन x बराबर -1 पे सतत हो, यानी कि कंटिन्यूस हो। हमें जो नियतांक दे रखा है, यानी कि जो कांस्टेंट दे रखा है लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिससे कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो x इजिकल टू -1 पे क्या हो, कंटिन्यूस हो, क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करने क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। इनका एक क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, वो मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि x बराबर -1 पे क्या होनी चाहिए, सतत यानी कि कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1। ठीक है, f ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ -1, यानी कि जहां पे भी f ऑफ x है वहां पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, f ऑफ -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1, हमें क्या दे रखा है, x² -2x -3 डिवाइड बाई x प्लस 1, और कांस्टेंट क्या है, बोले सर लैम्डा, तो ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा लिमिट x टेंड्स टू -1, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, इजी सोल्व करने के लिए, तो देखिए x² -2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3x प्लस x, -3x में से प्लस x करेंगे तो -2x बच जाएगा, यानी कि हमारी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने करा इससे। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, x प्लस 1 और ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1, यहां पे देखिए हम x कॉमन निकालते हैं, तो यहां पे x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x -3, और यहां से हम +1 कॉमन निकालते हैं तो यहां पे बचेगा x -3 डिवाइड बाय क्या है, x प्लस 1 है, इज इक्वल टू किसके है, लैम्डा के इक्वल है, किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, फिर देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1, यहां पे अगर हम x -3 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा x प्लस 1, नीचे भी क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, इज इक्वल टू किसके है, लैम्डा के है। x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
-1, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -1 -3, और ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहां से इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा -4, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -4 रखेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा था कि हमें जो नियतांक है वो ज्ञात करना है, ताकि जो फंक्शन यानी कि दे रखा है नीचे फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, वो x इज इक्वल टू -1 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, लिमिट x टेंस टू -1, एक्स स्क्वायर -2x -3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जो कांस्टेंट दे रखा था लैम्डा उसके इक्वल रख दिया। फिर इसको हमने थोड़ा अरेंज करा, ये आपको सीखना होगा ये वाला स्टेप कि कैसे क्वेश्चन को सिंपल किया जाता है। ठीक, तो -2x को मैंने क्या लिख दिया, -3x प्लस एक्स, तो -3x प्लस एक्स करेंगे तो -2x आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो गई। अब मैंने क्या करा, x कॉमन निकाला तो x -3 प्लस 1 यहां से कॉमन निकाला x -3, पूरे में से x -3 कॉमन निकाला तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 से डिवाइड में जो x प्लस 1 था वो कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने क्या करी, वैल्यू पुट कर दी जो लिमिट की थी, लिमिट क्या था, x टेंस टू -1, तो x की जगह -1 पुट करा तो -1 -3 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई -4। क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू, -4, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे रखी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है इसका। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप इजीली क्या कर सके, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। ठीक है, अगला देखिए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसकी भी मैं आपको, मैंने पहले ही बोला था, डेरिवेटिव की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमें दे रखा है क्या, डी ऑफ डी एक्स ए की पावर कोस एक्स। ठीक है, e की पावर कोस एक्स। तो एक चीज जो मैं पहले ही बता दूं कि e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, e की पावर x ही होता है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो देखिए, d ऑफ dx e की पावर cos x करेंगे तो e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, तो ये जो e की पावर cos x एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब किसका होगा डिफरेंशिएशन, cos x का भी होगा, क्यों, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है, तो cos x का करेंगे। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, e की पावर cos x डॉट साइन x। ठीक है, रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं माइनस साइन x e की पावर cos x, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2 से 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो गया है। टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सारी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको पूरे, यानी कि आपकी अच्छे से जब तक कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक हम क्वेश्चन करते ही रहेंगे। तो इनसे आपको घबराना नहीं है। देखिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, इन सब के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी के एग्जाम में इतने हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं आते जितने आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना था e की पावर cos x का। तो सबसे पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर cos x एज इट इज बाहर आ जाएगा। फिर cos x का करेंगे तो cos x का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन x, तो e की पावर cos x डॉट माइनस साइन x, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x e की पावर cos x, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस साइन x e की पावर cos x राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन का, बहुत ही सिंपल सा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x डिवाइड दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन सब के मैं आपको दे दूंगा डेरिवेटिव, तो आप देखते ही, इसमें मुझे देखते ही पता चल रहा है हम यहाँ कर क्या करेंगे, लेट हमने मान लिया tan इनवर्स x बराबर, हमने क्या मान लिया, z मान लिया। क्या मान लिया, z मान लिया। तो इसका जब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, DWRX, बहुत ही प्रचलित है, आपको भी याद होगा DWRX, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। 1 अपॉन एच स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dz के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, ये जो सारी वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dz आ जाएगी। तो यहां से देखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz। ये कैसे आया, क्योंकि हमने क्या लिखा है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो गई, dz हो जाएगी। और tan इनवर्स x को क्या माना है, z माना है, ठीक है, क्या माना है, z मान लिया है, ठीक है। और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन z का, तो देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस z प्लस सी, क्या हो जाएगा, माइनस कोस z प्लस सी। अभी मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था कि अगर हम कुछ मानते हैं तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी फंक्शन में निकालते हैं, तो माइनस कोस और z की जगह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x, क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x, क्योंकि हमने tan इनवर्स x माना था z को, प्लस सी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइनस कोस tan इनवर्स x, ठीक है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस सी, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में था tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, tan इनवर्स x का। तो हमने tan इनवर्स x को z मान लिया, डिफरेंशिएशन करा x के रेस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dz के बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे तो साइन z dz हो जाएगा, और साइन z यानी कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, साइन x का तो हो जाएगा माइनस कोस z प्लस सी, लेकिन आंसर हमें निकालना है z में नहीं x में, तो माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस सी जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासा तथा एक सिक्का एक साथ उछाले जाते हैं, पासा पर 6 तथा सिक्के पर चित आने की संभावना क्या होगी। अब देखिए एक पासा उछालते हैं तो 6 आने की संभावना क्या होगी, बोले सर 1/6, 1/6 होगी। और हम एक सिक्का उठाते हैं तो चित और पट क्या आती है, चित और पट, तो इसमें चित आने की संभावना क्या होगी, बोले सर 1/2 होगी। तो कुल संभावना कितनी होगी दोनों की एक साथ आने की, 1/12, क्या हो जाएगी, 1/12, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ऑफ डी एक्स ब्रैकेट में है रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर यानी कि x प्लस बी स्क्वायर 1/x प्लस 2ab, 2a कितना है रूट एक्स, b है 1/√x, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स एक्स प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप या तो ऐसे लिख लीजिए सिंपल करने के लिए, डी ऑफ डी एक्स एक्स का प्लस डी ऑफ डी एक्स 1/x का प्लस डी ऑफ डी एक्स 2 का, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इनका डी ऑफ डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x का क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0, तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 - 1/x स्क्वायर, क्या आ रहा है 1 - 1/x स्क्वायर, क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, और वही क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, क्या है, राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा था डी ऑफ डी एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। हमने क्या करा, रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट, ठीक है, और ये है आपके होमवर्क के लिए, y = log x स्क्वायर, तो dy बाई dx, सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, ओनली इन वन स्टेप, एक स्टेप का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है वो इसको एक स्टेप में इजीली सोल्व कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की क्लास के, प्रीवियस ईयर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो मैं छांट के लेके आया था आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन छांट के जो स्टैंडर्ड के मुझे लगता है कि हाँ जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इससे पेपर के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस हैं टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर्स की, वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे हम बहुत ही जल्दी क्या कर देंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो कोई स्टेप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ऐप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है अच्छे से, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको जुट जाना है तैयारी के अंदर,
तैयारी पूरी बेसिक से करेंगे हम, ठीक है। पूरी अगर मजबूती से बेसिक से तैयारी करेंगे तो फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।